प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरिंदर सिंह आपके बीच बीसीसी क्लासेस में आज लेकर आया हूँ हिंदी का टॉपिक। और देखिए, इस टॉपिक का मेन उद्देश्य है आपके जो जल्दी में ही जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम में, मेरा मतलब है कि ये जो एग्ज़ाम है आपका, इसमें 100% रिजल्ट पॉजिटिव रहे। तो आपके लिए इस पेपर में हिंदी भी आएगी और हिंदी का क्वेश्चन, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कराऊंगा 1 बाय 1, चैप्टर बाय चैप्टर, और जो आपके बिंदु बाय बिंदु इन चैप्टरों को कंप्लीट कराऊंगा। मिक्स नहीं, एक कुछ बच्चों की कमेंट है कि सर एक मिक्स पेपर करा दो, तो वो पेपर भी कराऊंगा। लेकिन अभी पहले ये जो आपका जो पेपर है इसके कुछ बिंदु, जैसे समास हुआ, आज की क्लास में जो हम क्लास करने वाले हैं वो है हिंदी की क्लास। और इस हिंदी में देखिए, मेरी थोड़ी सी राइटिंग्स ख़राब है सर, राइटिंग को ध्यान इग्नोर कर देना, राइटिंग पर गौर मत देना, ठीक है ना। सिर्फ समझने की कोशिश करना है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आज के टॉपिक में हम हिंदी लेंगे। हिंदी का पहले हम इस हिंदी को 2 पार्टों में बांटा जाता है, व्याकरण और एक आपका जो, जैसे उसमें क्या है, सभी की के बारे में पूछा जाता है, कौन सी की क्या है, और इनके बारे में, उत्पत्ति के बारे में पूछा जाता है। और एक होता है आपका जैसे समास, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, ये आपका दूसरे पार्ट में आता है। तो पहले हम उन पार्ट को करेंगे जो आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक में आज आपका टॉपिक जो है ले रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। और देखिए, इस टॉपिक में आपका जो पॉइंट है वो है उपसर्ग। आज मैं आपको उपसर्ग के बारे में पहले बताऊंगा, फिर प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों इस क्लास में दोनों को पढ़ेंगे। और देखिए, उपसर्ग है क्या शब्द? उप प्लस सर्ग। अरे उप मीन्स होता है किसी शब्द के कोई आगे, ऐसा कोई शब्द अव्यय, ऐसा कोई अव्यय शब्द लगाया जाए जिससे क्या उसका अर्थ या विशेषता बदल जाए, उसको हम ही उपसर्ग कहते हैं। अर्थात ऐसे अव्यय शब्द, अर्थात अव्यय मीन्स ऐसे बेकार शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़े हों। हम कहेंगे कोई शब्द है और शब्द के आगे कोई अव्यय, या उसको मैं अव्यय को बेकार शब्द पढ़ रहा हूँ, किसी शब्द के आगे कोई अव्यय शब्द लग जाए या बेकार शब्द लग जाए, उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, तो हम उसको क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। जैसे मैंने लिखा कार, कार के आगे मैंने एक उप जोड़ दिया, आ जोड़ दिया, तो इसका शब्द क्या हो गया? आकार बन गया। मैं अगर कार के आगे वी लगा दूं तो ये क्या हो गया? विकार हो गया। मैं अगर कार के आगे उप लगा दूं तो ये आपका उपकार वर्ड हो गया। यानी कि ऐसे उपसर्ग शब्द, ऐसे बेकार शब्द, यानी कि ऐसे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के आगे लगाकर उसका अर्थ परिवर्तन कर दें, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाए, या फिर उसकी विशेषता चेंज कर दें, या किसी शब्द की विशेषता बताए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के कुछ एग्जाम्पल लेके चलूंगा। देखिए, ये आखिर ऐसे बेकार शब्द कौन कौन से होंगे? बेकार, देखिए, हालांकि इसमें बेकार शब्द नहीं बोला गया, इनको अव्यय बोला जाता है, अव्यय, ठीक है ना। इनको अव्यय बोला जाता है, लेकिन मैं इनको बेकार शब्द के नाम से पढ़ूंगा। जैसे आ, अनु, उप, क्या? उप, प्रति, भर, सा, बा, बे, ठीक है। ऐसे कुछ यथा, ऐसे कुछ शब्द और भी हैं, ऐसे कुछ शब्द जो किसी शब्द के आगे लगाने से उसका अर्थ परिवर्तन कर दें, तो उसको ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। ये शब्द के वही कहाँ लगा होता है? आगे लगा होता है। यानी कि उपसर्ग जो लगे होते हैं वो शब्द के आगे लगे होते हैं। जैसे 1-2 उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने कहा अति, एक लिया अति, अति से आपके क्या? जैसे अतिकाल, ओके। और अत्यधिक, ठीक है। अतिकाल, अत्यधिक, अत्यंत, ठीक है। अति प्लस अंत, अतिक्रमण, ठीक है ना। अति प्लस क्रमण, आक्रमण। और अत्याचार, अति प्लस आचार, ओके। ये आपके जो इनके आगे क्या है? अतिशय भी लिख लो, अतिशय,
किसी शब्द के आगे ये अति शब्द लगा दिया जाए, यानी कि काल के आगे अधि लग गया तो क्या हो गया, अतिकाल हो गया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, मैं इनको सबको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अति से हो गया, अब मैं अधि से देखता हूं। देखिए अधि से जैसे हो गया अधिकरण, अधिकरण, ठीक है। अधिकार, कार के आगे अधि जोड़ दिया, अधिकार हो गया। पाठक के आगे अधि लगा दिया, अधि पाठक, क्लियर हुआ। और अध्यात्म, आत्म के आगे अधि लगा दिया, अध्यात्म हो गया। अक्ष के आगे अधि लगा दिया तो अध्यक्ष, अध्यक्ष, ओके। और क्या, अधिभार, अधिभार, अधि के आगे सॉरी भार के आगे अधि लगा दिया, क्या हो गया, अधिभार, क्लियर हुआ। तो ये आपका अधिभार। नेक्स्ट है अनु से एग्जांपल लेते हैं। अनु से देखिए, अनु से जैसे अनुक्रम, क्रम के आगे अनु जोड़ दिया, अनुक्रम, क्लियर है। यानी कि ये यहां पर क्या है, क्रम के आगे अनु लगा दिया, इसका अर्थ परिवर्तन हो गया अनुचर, अनुचर, ठीक है। अनुज, अनुज, ठीक है। और अनुरूप, अनुरूप। और अनुस्वर, अनुस्वर, ठीक है। ये आपके क्या है, अनु से ऐसे शब्द हैं, इनमें क्या उपसर्ग लगा हुआ, अनुस्वर, अनु उपसर्ग लगे हुए हैं। और भी देखिए, आज आपकी क्लास में उपसर्ग जितने भी हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अब लेते हैं आपके, अप से मीन्स हो गया अपकीर्ति, अपकीर्ति, ठीक है। और अप से अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है सर। अपमान, अपमान, ठीक है। अपव्यय, ओके। अपहरण, ठीक है, क्या, अपहरण। और अपशब्द, अपशब्द, ओके। अपशकुन, अपशकुन, ठीक है। ये अप से थे, इसमें क्या अपशब्द, अप जो है उपसर्ग लगा हुआ है। अब नेक्स्ट लेते हैं अधि, सॉरी अधि, अभी, 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 अधि नहीं, अधि तो हो गया अभी के। जैसे किसी के आगे अभी जुड़ा होगा, जैसे अभिलाष, अभिलाष, ठीक है। जैसे अभिसार, अभिसार, क्लियर हुआ। यहां पर क्या है, अभी उपसर्ग लगा हुआ है। और भी है अभ्यास, अभ्यास, अभी प्लस आस। अभ्युदय, अभ्युदय, अभी प्लस उदय, ठीक है। अभियान, अभियान, अभी प्लस यान, ठीक है। ये इस प्रकार अभिमुख, ठीक है, अभिमुख, क्लियर हुआ। ये आपका इसमें क्या है, अभी उपसर्ग लगा हुआ है। तो समझ में आ रहा है। चलो और देता हूं, देखिए और लेते हैं। अब के ले लेते हैं हम, अब, यानी कि किसी के आगे अब लगा हुआ, जैसे होगा अवगत, ठीक है। अवगाह, अवनत, ओके। अवस्था, अव प्लस अस्था, अवस्था, ठीक है। आ से ले लेते हैं एक दो। आ से देखिए क्या है, आक्रमण, आकर्षण ले लो। और कार के आगे मैंने बताया था क्या, आ लगा दिया था तो आकार, ठीक है। आचरण, चरण के आगे आ जुड़ गया, आचरण हो गया। आरंभ, आरंभ, ठीक है। इसमें क्या है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं। आगे
अब हम एक दो और देखिए, जैसे उप से ले लें। उप क्या है? उपकार। ओके, उपकार, उपदेश, ठीक है, उपभेद, ठीक है, उपयोग। क्लियर हुआ? उपयोग, उपवेद, उपवेद, उपनिवेश, उपनिवेश। क्लियर है? क्या? उपनिवेश, उपासन, उपासन, उप प्लस आसन या उपासना, उप प्लस आसना, ठीक है। एक लेते हैं, देखिए यहां पर हमको तिर के साथ क्या है? तिरस। इसमें से कैसा होगा? आधा से तिरस। जैसे तिरस्कार, तिरस, तिरस्कार, क्या? तिरस्कार भाई, तिरस प्लस कार, तिरोहित, तिरोहित। ओके, और इसमें क्या है? छिपा हुआ है सर इसमें। और देखिए दूर से लेते हैं, दूर से क्या है? आधा रह होगा इसमें, दूर से। जैसे दुराचार, दुराचार। और क्या है? एक और लेते हैं, दुस से, दुस, आधा से। तो इसमें क्या है? दुष्कर्म और दुर्गम, दुर्गम इधर आएगा। ओके, दुर्दशा, क्या? दुर्दशा, दुर्धन दशा, दुर्लभ, दुर्लभ, ठीक है। और क्या होगा? दुर्जन, दुर्जन। क्लियर? ठीक है, क्लियर है। और देखिए अब आपका आएगा क्या? निस से लेते हैं, निस, निस से या निर से, ठीक है। और ये आपका नी से भी हो जाएगा। कुछ इसमें मिक्स एग्जांपल ले लेते हैं, निर से या निस से या नी से। जैसे निकृष्ट, निधन कृष्ट, निकृष्ट, निर्दर्शन, निदर्शन, निपात, निधन पात। क्लियर है? निबंध, निबंध, क्लियर है? निबंध। और निषेध, निषेध, ठीक है। अरे बच्चों भाई प्लीज मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, राइटिंग की ओर मत जाना। निषेध और निराकरण, क्या? इसके देखिए एग्जांपल और क्या है? निराकरण, ठीक है, निराकरण हुआ। निर्वाह, निर्वाह, ओके। निर्दोष, निर्दोष, ठीक है। इसमें क्या है? निर छुपा हुआ है। निर्भय, निर्भय। और क्या है? निरोग, निधन रोग, ठीक है। ये क्या है? इनमें निर या निस या नी छुपा हुआ है। इसमें कैसा उपसर्ग है? नी, निस या निर। तो ये आपके उपसर्ग चल रहे हैं अभी इस प्रकार से। देखिए और देखो ऐसे कुछ, ये काफी वर्ड ऐसे हैं, जैसे परा, परा से। सर आपके परा वाले एग्जांपल लेते हैं एक साथ हम। जैसे आपका परा से हो गया पराजय, पराजय, ठीक है। पराभव, पराभव, ओके। पराभव, पराक्रम, पराक्रम। और परास्त, ठीक है। और क्या है? परामर्श मीन्स किसी से सलाह लेना, ठीक है। ओके, ये हो गया परा से। अब होंगे परि से। परे, पर से क्या? परिभ्रमण, परिभ्रमण।
ओके सर, परिभ्रमण से, और है परिक्रम, ठीक है। परिणाम, क्या, परिणाम, परिधि, ये आपका उपसर्ग है इसमें। अब देखिए कुछ प्रैसे लेंगे, प्रैसे जैसे प्रकाश, क्या, प्रकाश, प्रख्यात, प्रख्यात, और क्या लेंगे, प्रचार, प्रचार, और प्रबल, प्रबल, और क्या है, प्रस्थान, गाड़ी छूट गई, प्रस्थान कर चुकी है, ओके, अपने लक्ष्य की ओर, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं प्रति से उदाहरण। प्रति, जैसे प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिदिन, ओके, प्रतिवादी, क्या, प्रतिवादी, और प्रत्यक्ष, ठीक है। और क्या है, प्रत्युपकार, ओके, प्रतिधन उपकार, और क्या, प्रतिनिधि, प्रतिधन निधि, ठीक है। ये आपके, अब लेते हैं हम परा से, नहीं परा नहीं, पुरा, ठीक है, परा नहीं, पुरा से, पुरा से होने वाले एग्जाम्पल जैसे पुराकाल, क्या, पुराकाल, क्लियर। पुरातत्व, 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 पुरातन, और पुरालिपि, ठीक है, और प्राव्रत। चलो ये ओके, ये इतना बहुत है। नेक्स्ट लेते हैं आपके कौन से, ये हैं आपके वी से लेते हैं कुछ उदाहरण। वी से जैसे विकास, विकार, ओके, विदेश, ओके, और है आपका विवाद, विवाद, विशेष, विशेष, और है व्यर्थ, विधन अर्थ, व्यर्थ, विधन अर्थ। तो सर ये आपके कुछ ऐसे उपसर्ग थे, और भी हैं इसके उदाहरण। आप जब अपनी बुक से या किसी से पढ़ोगे तो देखिए आपको सिर्फ समझाना था कि इन शब्दों में भी हमारा उपसर्ग छिपा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपके उपसर्ग हैं। जैसे अभी मैं सु से ले लूँ, सुकर्म, भाई कर्म के आगे सु लगा दिया, क्या होगा, सुकर्म। सुकृत, कृत के आगे सु लगा दिया, और गम के आगे सु लगा देंगे तो क्या बनेगा, सुगम, ठीक है। सुलभ, कोई वस्तु आसानी से उपलब्ध होना, सुलभ। स्वागत, सुधन आगत, स्वागत, आधा से हो जाएगा स्वागत। इस प्रकार के रूल को संधि में समझाऊंगा अच्छे से। और सुसंगठित, सुसंगठित, ठीक है। तो ये सर आपके सु से थे, और यहाँ पर हमने इनको उपसर्ग के जो आपके और भी हैं, अभी रुको, कुछ और हैं सर। आपको क्लास थोड़ा बड़ी लग रही होगी, मैं क्लास बड़ी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, छोटी सी क्लास में आपका इसको उपसर्ग को क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अब मैंने लिया ऐसे, ओनली ऐसे, तो अचेत, ठीक है, क्या, अचेत। जान के आगे ए लगा दो, क्या बन जाएगा, अजान। अबेर, बेर के आगे ए लगा दिया, अबेर। और नोखा मीन्स अनोखा, क्लियर हुआ। और हो गया अध, जैसे ये आपका अध है, जैसे मैंने कह दिया कच्चा, और उसके आगे अध लगा दिया, अध कच्चा, क्लियर। पै, अध पै, ठीक है, क्या होगा, अध पै। और क्या है, अध के आगे जला लगा दिया तो क्या होगा, अध जला, ओके। अध चला जो होता है, अध जला। और
अध कहा, किसी ने कुछ कह दिया लेकिन वो आधा ही कह पाया हो तो क्या कहेंगे? अधूरा नहीं, अध कहा। इसमें अध कहा। तो देखिए ये आपका, अब कुछ अन से लेते हैं, जैसे गढ़ के आगे अन लगा दिया तो अनगढ़ क्या हो गया? अनगढ़। क्लियर हुआ? अनगढ़। और मोल के आगे अन लगा दिया, क्या हो गया? वो चीज जिसका कोई मोल ना हो। ठीक है। पढ़ के आगे अन लगा दिया, अनपढ़। ठीक है। अब हित के आगे अन लगा दिया, अनहित। ठीक है ना? अनहित। और को कहते हैं अनसुनी, तो सुन के आगे अन लगा दिया, अनसुनी हो जाएगा। अब देखो जैसे मैंने और भी लेते हैं, उनसे। उनसे क्या है? उन किस में लगा होता है? जैसे 29, उन धन 30 के आगे उन लगा दिया, क्या हो गया? 29। भाई 49। ठीक है। 59, 60 के आगे उन लगा दिया, क्या हो गया? 59। ओके। और 69। ठीक है। इस प्रकार से ये आपके ये भी उपसर्ग ही होते हैं। और देखिए जैसे आपका दू से हो चुका, तो यहाँ पर एक जैसे भर के आगे भरपेट हो गया, सुकर्म हो गया, सुडोल हो गया, सुचेतित हो गया, सुचेत हो गया, और भी काफ़ी उपसर्ग हैं, बहुत उपसर्ग हैं, एक नहीं दो नहीं। तो ये आपको सिर्फ इतना ही पहचानना, किसी शब्द के आगे कोई आगे बेकार शब्द लगा हो, हम उसको क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ से सर आपका उपसर्ग पॉइंट क्लियर होता है। मैं क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये आपकी एक क्लास में, इस छोटी सी क्लास में आपका उपसर्ग क्लियर हो। प्रत्यय को मैं अगली क्लास में डाल रहा हूँ, जिससे कि आपका किसी का कोई पॉइंट छूटे नहीं। जिसको उपसर्ग देखना है वो उपसर्ग वाली क्लास को सर्च करे, जिसको प्रत्यय देखना है वो प्रत्यय वाली क्लास को सर्च करे। ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पूरी क्लास को इसी प्रकार से शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। और ये सॉरी शॉर्ट नहीं, थोड़ा सा डिटेल में, आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा होगा लेकिन भूलोगे नहीं। ठीक है ना? जैसे पढ़ के आगे अन लगा दिया, अनपढ़ हो गया। तो सर आप तो पढ़े लिखे हो, ठीक है, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो। ठीक है सर। और क्लास को पूरी देखें वो जय हिंद जरूर लिखना ना भूलें, जय हिंद जरूर लिखें, जिससे कि मुझे भी लगे हाँ कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास को पूरा देखना चाहता है और पूरा देखता है। तो सर मिलते हैं अगली क्लास में, चलते हैं अगली क्लास में। अभी प्रत्यय के लिए लेकर आ रहा हूँ। जय हिंद।